हाय फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सर सक्सेस एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो होगा वो ब्रूनर से संबंधित थ्योरी से होगा। जैसे कि आप जानते हैं, जो बारी बारी से सभी मनोविज्ञान, जितने भी मनोविज्ञान थे, सभी का थ्योरी लेते हैं, सभी का सिद्धांत अपना कुछ ना कुछ है। तो इससे पहले जीन पियाजे, कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की और नोम चोम्स्की, सभी के बारे में जितने भी सिद्धांत था, महत्वपूर्ण थ्योरी था, सभी के बारे में जानकारी प्राप्त किए। आज जो होगा ब्रूनर के ऊपर होगा, और ब्रूनर जो होगा, जिसका फुल नाम क्या है, पूरा नाम जेरोम ब्रूनर, और इनका संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत था। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन को दबा सकते हैं। और इससे भी पक्का यदि तैयारी करना चाहते हैं तो सक्सेस एजुकेशन आप सर्च कीजिए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और इंस्टॉल कीजिए और अपना जो है तैयारी पूरा कीजिए। चलिए तो चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी था जेरोम ब्रूनर का, है ना। ब्रूनर शॉर्ट में कहते हैं, और इसका जो फुल नाम था, पूरा नाम था जेरोम ब्रूनर था, जिनका संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत था। चलिए सबसे पहले इनका जो है जीवन के बारे में जानते हैं, इनका जीवन से संबंध, इनका जीवनी देखते हैं, परिचय देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इनका जन्म कई बार एग्जाम में आता है। 1 अक्टूबर 1915 में इनका जन्म हुआ था, है ना। और वही निधन की बात करें तो 5 जून 2016, है ना, इनका मृत्यु हो गया था, डेथ हो गया था, निधन हो गया था। ठीक है, याद रखेंगे। जन्म कब है? 1 अक्टूबर 1915 और मृत्यु 5 जून 1916। चलिए, इनका जो है 3 शिक्षण स्वरूप जो है इनका सिद्धांत था। तो सबसे पहले जो शिक्षण स्वरूप की बात करते हैं तो क्रियात्मक, है, प्रतिमात्मक और प्रतीकात्मक, ये था। चलिए, और इसमें जैसे कि आप जानते हैं जो क्रियात्मक जो है वो जन्म से लेके 1 वर्ष तक का जो इनका सिद्धांत है, इनका जो कहना था, जो बच्चा जो है जन्म से लेके 1 वर्ष तक का जो है जब तक होता है तब तक उनके अंदर में क्रियात्मक विचारधारा होता है, क्रियात्मक होता है। और प्रतीकात्मक है, प्रतिमात्मक की बात करते हैं तो 1 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक, और प्रतीकात्मक की बात करते हैं तो 7 वर्ष से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और इसको आगे बढ़ाया जाए इस थ्योरी को, और यहाँ पे देखेंगे जो क्या है खास। तो खास बिल्कुल बहुत सारा खास है इसमें, है ना। इनके जितना भी थ्योरी है, महत्वपूर्ण थ्योरी है, कई बार पूछता है और हमेशा पूछता है शिक्षण में उपयोग, इसके बाद खोजात्मक शिक्षण, और इसके बाद दृश्य सामग्री का उपयोग। ठीक है, ये सारा का सारा इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, परिचय तो अभी जैसे कि आया हुआ था, है ना। जेरोम ब्रूनर इनका नाम है, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ये कई बार पूछता है, अमेरिका के थे, है ना। इन्होंने शिक्षा में ज्ञान निर्माण की अवधारणा को बढ़ावा दिया। किसका अवधारणा का? तो शिक्षा में ज्ञान निर्माण की अवधारणा को क्या कर दिया? बढ़ावा दिया। उन्होंने यह माना कि बालक स्वयं, है ना, ज्ञान का निर्माण करता है। इन्होंने भी माना जो बालक क्या करते हैं, बच्चा क्या करते हैं, स्वयं, यानी अपने आप की बात कह रहा है, जो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है ना, वो तैयार करता है, अपना ज्ञान स्वयं तैयार करता है, निर्माण करता है, केवल शिक्षक से प्राप्त करता है। ये भी इनका है, न कि केवल शिक्षक का, यानी सिर्फ अपना कहता है, जो अपना ज्ञान स्वयं क्या करता है, तैयार करता है, निर्माण करता है, न कि केवल शिक्षक के ऊपर निर्भर होता है, प्राप्त करता है ना, ज्ञान की बात में कह रहा है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा भी है ना, की कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखेंगे क्या है। तो की कॉन्सेप्ट की बारे में बातचीत करें तो ज्ञान के पहला जो है, ज्ञान के प्रस्तुतिकरण की 3 रूप होता है कि नहीं। तो ब्रूनर ने कहा कि बालक ज्ञान को 3 क्रमिक, कितने? 3 क्रमिक चरणों में समझता है। 3 समझने का जो है 3 तरीका होता है समझने का। चलिए, क्रियात्मक रूप देखेंगे। क्रियात्मक रूप के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। इसको ऊपर कर लेते हैं, है ना, तो पढ़ने में और भी अच्छा होगा। चलिए,
अब यहाँ पे समझेंगे क्रियात्मक रूप क्या होता है। बालक क्रिया द्वारा, क्या क्रिया का मतलब क्या होता है, कुछ करना, है ना। तो वही चीज कहता है, बालक जो क्रिया कुछ भी करेगा, यानी क्रिया के द्वारा क्या करता है, सीखता है। वो काम भी करता है ना, कुछ भी करता है और वो सीखता भी है ना। जैसे कि वस्तु को छूना, है ना, और चलाना, ये सब क्या जो है बालक का क्रिया है, और वो सीखता है, यानी खुद ब खुद क्या करता है, वस्तु को छूता है और वो सीखता है, चलना प्रारंभ करता है। इसके बाद सेकेंड की बात करें, सेकेंड तो प्रतिमानात्मक है रूप होता है, ठीक है, आइकॉनिक मोड। तो बालक चित्र, आरेख या दृश्य के माध्यम से जानकारी को समझता है। क्या करता है बालक, चित्र के माध्यम से, आरेख के माध्यम से और दृश्य के मतलब देखने से, ठीक है, इन माध्यमों से वो जानकारी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो समझने का प्रयास करता है, समझता है। इसके बाद थर्ड की बात करें तो प्रतीकात्मक रूप जो होता है, सिंबॉलिक मोड जो होता है, बालक शब्दों, क्या है मेन पॉइंट, शब्दों, भाषा और प्रतीकों से ज्ञान ग्रहण करता है। किससे ज्ञान प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, शब्द से, भाषा से और किसी सिंबल से, प्रतीक से, ठीक है। चलिए, ज्ञान ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो एक हो चुका था मेन रूप से। अब सेकेंड जो पॉइंट हमारा है वो है सर्पिल पाठ्यक्रम, ठीक है, सर्पिल पाठ्यक्रम यानी सर्पिल करिकुलम, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ब्रूनर के अनुसार कोई भी विषय बालकों को किसी भी उम्र में क्या कर सकता है, पढ़ाया जा सकता है, यदि उसे उनकी समझ के अनुसार प्रस्तुत किया जाए तो, ठीक है। ये जितना भी थ्योरी है काफी महत्वपूर्ण है, एक एक चीज को टाइप करके आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत महत्वपूर्ण है ना। और ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जितना भी सिद्धांत है लगभग एक या दो और बचा हुआ है, सबको समाप्त करेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे। मेन पॉइंट है, इसको एक बार पढ़ लेने के बाद, ध्यान से समझ लेने के बाद ना, थ्योरी से संबंधित इसमें सिद्धांत जितना भी होगा ना, सबका सब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो विषय को बार बार, है ना, पढ़ाया जाए, हर बार गहराई और जटिलता के साथ, है कि नहीं। चलिए, इनका सर्पिल पाठ्यक्रम क्या होता है, ये चीज था, फिर से समझ लेते हैं। ब्रूनर के अनुसार कोई भी विषय बालकों को किसी भी उम्र में पढ़ाया जा सकता है, यदि उसको समझ की जानकारी हो तो, है ना। विषयों के बार बार पढ़ाया जाए, हर बार गहराई और जटिलता के साथ, ये सर्पिल होता है, सर्पिल पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं, इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, है ना, अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, खोज अधिगम, ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग जिसे कहते हैं, खोज अधिगम। तो ब्रूनर ने कहा कि विद्यार्थियों को स्वयं खोज है करके सीखना चाहिए। बिल्कुल, ब्रूनर के क्या कहा, विद्यार्थी क्या करेगा, जब तक स्वयं खोज नहीं करेगा, है ना, समझदार कैसे बन सकता है ना। समझने के लिए खोज करना पड़ेगा, जितना रिसर्च होगा उसका, है कि नहीं, उतना जो है समझ आएगा, है ना, सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, शिक्षक केवल मार्गदर्शन करता है, उत्तर नहीं देता है। शिक्षक क्या करते हैं, मार्गदर्शन, यानी सही रास्ते पे, है ना, मार्ग का मतलब रास्ता होता है, सही रास्ते पे, है ना, सही रास्ता बताता है ना, और बाद बाकी सही रास्ता पे जाता है खुद स्टूडेंट, है ना। और इसी प्रकार से मार्गदर्शन करने के बाद वो उत्तर नहीं देता है, बल्कि वो उत्तर खुद सीखता है कि ना। स्टूडेंट की बात कह रहा है और टीचर की बात कह रहा है एकदम। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, यदि शिक्षक बच्चे को गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहा है ना, जैसे कि जानते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पे है, तो है ना, जैसे कि पृथ्वी क्या करते हैं, राउंड अप होता है, उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ही हम लोग हैं जमीन पे हैं। तो वही चीज है, जो शिक्षक बच्चों को गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहे हैं, तो वो पहले उन्हें गेंद गिराकर, ऐसे गेंद गिराकर है गिर जाएगा, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के कारण ही नीचे गिरता है कि नहीं। तो दिखाने को कहेगा, ताकि बच्चे स्वयं यह खोजें कि वस्तुएं नीचे गिरती है और क्यों गिरती है कि नहीं। बिल्कुल, तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में उसको समझ आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं शिक्षण में उपयोगिता, है ना। तो उपयोगिता में जाते हैं, तो शिक्षण क्रियात्मक और खोज परक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शिक्षण का जो माध्यम होता है वो क्रियात्मक और खोज परक होना चाहिए, है ना। चित्र, प्रतिमा और भाषा तीनों का प्रयोग हो, तभी जाके शिक्षण जो है सफल होगा। पाठ्यक्रम सर्पिल रूप में,
है ना डिजाइन किया जाए, बिल्कुल सर्पिल रूप में, जैसे कि अभी करिकुलम की बात चल रहा था नंबर 2 पॉइंट पे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं ब्रूनर के अनुसार। ठीक है, क्या है ब्रूनर के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, तो मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना, है ना। शिक्षक क्या करते हैं, मार्गदर्शक देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, बच्चे को सही रास्ते दिखाता है कि नहीं, और तभी जाके वो गहन अध्ययन स्टूडेंट क्या करता है छात्रों को, है ना, प्रेरित करना और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना छात्रों को। देखिए ये शिक्षक की भूमिका की बात कह रहा है ब्रूनर के अनुसार, छात्रों को प्रेरित करना। प्रेरित विद्यार्थी को जब तक प्रेरित नहीं करेंगे तब तक उसका जो है पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, उब जाएगा मन। यही कहता है प्रेरित करने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करना, है ना, उसको प्रोत्साहन करना। ठीक है, तभी जाके वो प्रश्न करेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं करेगा, है कि नहीं। कहते हैं ना चाबस बेटा ये प्रश्न पूछा, है ना, अब समझता है इसलिए। तो इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ना एरिक्सन के बारे में जानकारी देंगे, इनका क्या था सिद्धांत, इनका क्या था थ्योरी, इसके बारे में, है कि नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो धन्यवाद।